ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्याली की। जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि ऊपर एक बहुत ऊंचे स्थान पर बहुत सुंदर एक पुष्पक विमान ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा ही रहा था और उस विमान से एक तरफ तो बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी और वो लाइट की किरणें चारों ही तरफ पहुंचती थी, तो ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइट की किरण निकल रही थी, उस किरण से जैसे ऊपर से लाइट के ही हीरे मोती गिर रहे हों और हीरे मोतियों से चारों ही तरफ वो सजा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक मैं वो दृश्य देख ही रही थी और थोड़े टाइम के बाद देखती हूँ कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो ऊपर के पुष्पक विमान को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जैसे वो देखते हैं तो उनके ऊपर वो जो लाइट की किरणें आ रही थी, तो वो लाइट की किरणों से ही उनकी झोली भर जाती। उनको लगता है कि हमारे पास ये हीरे मोती कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा कि वो लाइट से चारों ही तरफ सुंदर सुंदर हरियाली और सुंदर सुंदर ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो वो लोग इतने हैरान होकर के देख रहे थे कि दूसरे लोग से ये कौन सी ऐसी चीज आई है जो स्वतः ही हमारे को इस प्रकार से भरपूर कर रही है। और कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो ये पहली बार इस प्रकार का पुष्पक विमान देख रही हूँ जिससे इतनी किरणें भी निकल रही हैं और उस लाइट से ऐसे हीरे मोती चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, सामने देखो। तो सामने क्या देखती हूँ कि अनेक प्रकार के भगत खड़े थे और साथ साथ कई साइंटिस्ट खड़े थे। कोई ऐसे लोग भी खड़े थे जिनको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी थी, तो ऐसे सब हाथ जोड़ करके खड़े थे। और साइंटिस्ट जो है वो बहुत हैरानी से देख रहे थे और उनको लगता था कि आज ये आकाश के अंदर नया सितारा और आकाश के अंदर इस प्रकार की लाइट जो आ रही है ये कोई विशेष है। तो उस पे उनका ध्यान जा रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चों को क्यों आज आप ये दृश्य दिखा रहे हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी फरिश्ता बन करके सारे विश्व के सामने ऐसा चक्र लगाएं, क्योंकि साइंटिस्ट भी ऐसी खोज के अंदर हैं कि विश्व को परिवर्तन करने और ऐसी शक्ति की खोज में है जिससे मनुष्य के सामने हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन ऑटोमेटिकली आए और भगत जो है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं और आम व्यक्ति जो है वो दुखी है, जीवन के अंदर कई प्रकार की प्राप्तियां करना चाहता है। तो अभी बच्चों को क्या करना है? तो बाबा पूछ रहे थे, बच्चों को क्या करना है? मैं तो शांत रही। बाबा ने कहा, बच्चों को एक तो समय अनुसार अपनी स्थिति को उपराम
और ऊंची स्टेज पर ले जाना है। जैसे ही ऊंची स्टेज पर लेकर के जाएंगे तो सारे विश्व का दृश्य उनके सामने आएगा। तो उस समय बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर विमान था, जैसे ढेर बच्चे थे, सबको बाबा ने उसमें बिठाया और जैसे ही बिठाया तो उसका बटन था, तो बटन दिखाया बेहद की उपराम स्थिति। तो जैसे उस बटन को दबाते थे तो वो पुष्पक विमान ऊपर की ओर उड़ा और ऊपर की ओर उड़ते ही तो ऐसे ही चारों ही तरफ उस विमान में अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां और अनेक प्रकार के खजाने ऑटोमेटिकली भरते ही जा रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे ही बच्चे बेहद की उपराम स्थिति में स्थित होंगे तो इनकी स्टेज जो है ऊपर की ओर जाएगी, ऊंची स्टेज बनेगी और उस स्टेज के साथ साथ बाप के द्वारा बच्चों को जो प्राप्तियां हुई हैं, जो वरदान मिले हैं, जो शक्तियां मिली हैं, उसका भी विशेष अनुभव करते हुए बच्चे उन शक्ति और वरदानों के द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। तो बाबा ने कहा एक तो बेहद की उपराम स्थिति हो, दूसरे बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है कि समय अनुसार साइंटिस्ट जो हैं, जो इस समय गुप्त रीति से कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी लगन है संसार को परिवर्तन करने की, लेकिन वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कार्य के लिए मदद करने के लिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट भी आपके कार्य में सहयोगी हैं, तो उनको मदद करने के लिए बच्चों को विशेष जो है अपनी साइलेंस पावर का प्रयोग करना है और साइलेंस पावर से ही उनके अंदर ऐसी अनुभूतियां होंगी जो आपकी भविष्य दुनिया के लिए जो साइंस काम आने वाली है, वो साइंस भी आपको उसमें प्यूरिफाई होकर के, रिफाइन होकर के मदद करेगी। नहीं तो अभी भी साइंटिस्ट जो हैं वो कई प्रकार से कई बातों के अंदर काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता क्लियर दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात बाबा ने कही, देखो द्वापर में भी जो भगत है आपके, वो अपने इष्ट के साक्षात्कार के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्हें वो प्राप्ति अभी नहीं हो रही है। तो इसलिए भक्तों को भी साक्षात्कार कराने के लिए अपनी स्टेज को ऐसे बनाना है। फिर बाबा ने कहा तीसरी बात, सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण करने की जिम्मेवारी बाप ने तुम बच्चों को दी है। तो हर बच्चे के कल्याण के लिए उनको भी ऐसी लाइट की किरणें पहुंचाते रहें, ताकि उन्हें भी ऐसा अनुभव हो कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है और हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। तो बाबा ने कहा इस कार्य को करने के लिए बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो बेहद की उपराम वृत्ति, दूसरा अपनी स्थिति को ऊंची स्टेज पर लेकर के जाए, तीसरा अभी समय नहीं रहा है कि छोटी छोटी बातों में अपना टाइम, शक्ति और प्राप्तियों को वेस्ट करते रहें। छोटी छोटी बातों से किनारा करके बाप को सामने रखते हुए, जैसे बाबा को सामने रखेंगे तो छोटी बातों से भी किनारा हो जाएगा और बाप के साथ के कारण विशेष शक्ति भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और आप सबकी तरफ से अभिचंद भाई जी के निमित्त याद प्यार दिया। तो बाबा ने जैसे उनको इमर्ज किया तो बाबा के सामने तो खुशी में झूम रहे थे। कहते बाबा ने तो कितने अनुभव कराए, बाबा ने सब कुछ किया,
बाबा ने कहा, इस बच्चे ने अपने हर्षित चेहरे, न्यारी और प्यारी स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की और विशेष करके ऐसी ऐसी सेवाओं के निमित्त बन करके अनेकों का बाप का वारिस बनाया। तो बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने उनको जैसे वो फुलवाड़ी भी दिखाई और कैसे सेवा किया। तो कहता है कि ये तो बाबा का काम है, बाबा ने किया है। का बाबा ने तो मेरे को सारे विश्व का इतना सुंदर भ्रमण कराया है। अभी भी विश्व की आत्माएं किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, वो भी बाबा ने मुझे दिखाया। और अभी नया किस तरह से ये कार्य चल रहा है और परिवर्तन का कार्य कितना तीव्र गति से चल रहा है, वो भी बाबा अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे सेवा की जो फाउंडेशन है, जो आधार मूर्त बने हैं, ये भी एडवांस पार्टी के अंदर अनेक प्रकार की सेवाओं में सहयोगी हैं। फिर सबको मधुबन, वरिष्ठ दादियाँ, भाई और सभी भाई बहनों को, विशेष करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूरे भारत और विदेश के भाई बहनों को बहुत याद दिया और कहा बाबा के स्नेह में उड़ रहे हैं और उड़ते रहे और दूसरों को भी वो अनुभव कराते रहे। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज बाबा को जाते विशेष इंदौर एमपी के भाई बहनों की, सर्व भाई बहनों की बाबा को याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बच्ची, आज वतन में बच्चों की यादें अनेक रूपों से, अनेक रीति से, अनेक परिस्थिति रूपी पहाड़ के रूप में भी बाप के पास बच्चों की याद पहुंच रही है। ऐसे कहते हुए बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया, एक अग्नि कुंड का। एक छोटा सा जैसे कि अग्नि कुंड हो, उसमें अग्नि जल रही हो। जब वो अग्नि कुंड जलाते हैं तो थोड़ा सा कुछ न कुछ डाल करके उसे जलाना शुरू करते हैं। फिर आस्ते आस्ते कोई कुछ लकड़ी डालता है, कोई कोई चीज डालता है। अनेक चीजों से वो अग्नि बहुत तेजोमय हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, ये अग्नि कुंड देखा? मैंने बोला जी बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आज विशेष बच्चों की जो याद है एक अग्नि कुंड के समान है। बच्चों की भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न रीति से जो याद बाबा के पास पहुंच रही है और बाबा भी देख रहा है कि कौन कौन बच्चा किस किस प्रकार से इस योग अग्नि को
आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों की यादें तो विशेष सद्गुरुवार के दिन हर बच्चे का संकल्प होता है। बाबा के पास मेरी याद, मेरी तरफ से भोग। तो बाबा ने कहा कि यह भी एक संगम के समय बाप इतना बड़ा यज्ञ रचते हैं, यज्ञ कुंड रचा है। तो बाबा ने कहा कि साकार में जब बच्चे बैठते हैं तो अनेक रीति से अनेक प्रकार की जो बाप के पास याद पहुंचती है। तो बाबा ने कहा यह कुंड, अग्नि कुंड याद का बहुत प्रज्वलित हो जाता है। तो बाबा ने कहा जब अग्नि की लौ लगती है, उसका प्रकाश फैलता है, तो कई तो बहुत नजदीक में भी आते हैं, कई दूर भी जाते हैं और दूर से भी देखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आज बाबा के घर में बाबा के बच्चे आए हैं, विशेष अपने आप को इस योग अग्नि के कुंड में तपाने के लिए, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए। तो बाबा ने कहा जब कुंड में कोई चीज डाली जाती है तो परिवर्तन होकर निकलती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा इस कुंड से, विशेष योग अग्नि से यही देखना चाहते हैं कि बच्चों में कितना अपने आप में परिवर्तन आया है। और बाबा ने कहा परिवर्तन तो बच्चों को करना ही है, कैसे न कैसे करके, क्योंकि जब आप बच्चों ने विश्व को परिवर्तन करने का ठेका लिया है, तो बाबा ने कहा कि अपने आप को भी इस कुंड में, योग अग्नि के कुंड में डालकर परिवर्तन करने हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष जो भी बच्चे बाबा के घर में आए हैं और अंदर से यही संकल्प बच्चे लेकर के जाएं कि मुझे परिवर्तन होना है, क्योंकि विश्व को परिवर्तन करने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा को तो विशेष इंदौर के MP के भाई बहनों की याद दी, विशेष टीचर्स बहनों की भी याद दी। तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे बाबा के घर में पहुंचे हैं और बाबा भी देखता है कि कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह से बाबा के बच्चों को, एक एक फूलों को माली बन के निमित टीचर्स बहने बाबा के घर में बच्चों को फूलों को लेकर के आते हैं। तो अब ऐसा बागबान भी अपने बच्चों को ऐसी बगिया को देख करके भी खुश होते हैं। तो बाबा ने विशेष आज सभी भाई बहनों के ऊपर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बाबा बड़े स्नेह प्यार की बौछार, कहीं फूलों की बौछार बाबा सभी बच्चों के ऊपर कर रहे थे। और विशेष आज भोग लगवाने वाले भाई बहनों को भी बाबा ने विशेष याद दी। बाबा ने कहा जितने बाबा के बच्चे 1000 के करीब बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं भोग के निमित्त, तो बाबा ने कहा विशेष उन बच्चों को भी विशेष याद देना। और फिर तो जैसे कि बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से, बहुत दिल से, बहुत स्नेह के साथ भोग भी स्वीकार किया। और बाबा ने कहा बाबा की तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार देना। दिल की याद दिल में लेकर समा करके सभी बच्चे जाएं। ऐसी याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।